नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस एकेडमी में। आज का डेट है 3 मई 2023 एंड करंट अफेयर्स के डेली न्यूज़ एनालिसिस में मैं शुभदीप आपका सभी का स्वागत करता हूं। आगे बढ़ने से पहले नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में वीडियो का लिंक, पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है, आप उसको जाकर डायरेक्टली वहाँ पर डाउनलोड भी कर सकते हैं। सबसे पहले न्यूज़ देख लेते हैं। यहाँ पे थ्रिसूर पूनम के रिलेटेड है। क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि थ्रिसूर पूनम जो कि एक फेस्टिवल है, इसको सेलिब्रेट किया जाता है मलयालम मंथ ऑफ मेदाम में। It took place with great fanfare. That's why it was very much covered, right? So let's discuss about this. क्योंकि आपको तो पता ही है that इंडिया का कल्चरल एस्पेक्ट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. Yes, these things can be directly asked as well, right? तो थ्रिसूर पूनम ये एक एनुअल हिंदू टेम्पल फेस्टिवल है जो क्या केरला के थ्रिसूर में सेलिब्रेट किया जाता है। नाउ इसको सेलिब्रेट किया जाता है, कहाँ पर किया जाता है? वदाकुनथन टेम्पल जो क्या थ्रिसूर में है। हर साल कब बता दो? ये जो सेलिब्रेट किया जाता है ना, ये पूनम डे के दिन सेलिब्रेट किया जाता है ना। सवाल होता है पूनम डे होता क्या है? ये एक ऐसा डे है व्हेन द मून राइजेस विद द पूनम स्टार इन द मलयालम कैलेंडर मंथ ऑफ मेदाम। इसका मेन पर्पस पता है क्या है? ये एक सेरेमनी है वेयर 10 टेम्पल्स इन एंड अराउंड थ्रिसूर दे कम टुगेदर टू पे ओबिसेंस टू लॉर्ड शिवा एट वदाकुनथन टेम्पल, राइट। मेनली लॉर्ड शिवा को पूजा करने के लिए ही इस थ्रिसूर पूनम जो फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सी माउंट्स के रिलेटेड। सी माउंट्स, जब आपने ओशनोग्राफी अपने सिलेबस में पढ़ा होगा तब शायद सी माउंट्स के बारे में तो पढ़ा ही होगा। सी माउंट्स क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये एक अंडर वाटर माउंटेन होते हैं। अंडर वाटर माउंटेन कैसे? देखो जैसे ये वाटर का लेवल देख लीजिए, ये वाटर का लेवल ना, तो ये जो है ना इसको कहते हैं सी माउंट। ये है सी माउंट, ध्यान दीजिएगा ना। आप बोलेगा सर ये भी तो ऑलमोस्ट सी माउंट ही है ये वाला। नहीं, इसको कहा जाता है गुएट। अगर सी माउंट का गर्दन यहाँ से उड़ा दोगे ना तो वो बन जाएगा गुएट, ठीक है। अच्छा, आप बोलोगे ये भी तो सी माउंट है। देखो ये सी माउंट पहले था, अभी नहीं है। इसको आइलैंड बोलेंगे क्योंकि अगर सी माउंट सरफेस के बाहर निकल जाता है ना तब उसको हम आइलैंड्स बोलते हैं। क्लियर है ना? तो चलो अब देख लेते हैं सी माउंट्स के रिलेटेड क्या न्यूज़ था। देखो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है रफली 19,300 के से भी ज़्यादा नया सी माउंट्स। कैसे भैया? थ्रू न्यू हाई रिजोल्यूशन डेटा, जिससे अराउंड 24,000 सी माउंट्स जो ऑलरेडी मैप किया गया है उसमें और भी ये जो नए सी माउंट्स है उसको ऐड कर दिए गए। सो वही बोला गया सी माउंट एक अंडर वाटर माउंटेन है जो क्या यूजुअली वोल्केनिक एक्टिविटीज़ के थ्रू फॉर्म होती है और ये वैसे रीजन्स में फॉर्म होती है जो क्या मरीन रीजन्स, आई मीन हॉटस्पॉट रीजन है फॉर द मरीन लाइफ, राइट। ये कहाँ पे फॉर्मेशन होता है? द फॉर्मेशन टेक्स प्लेस नियर द मिड ओशनिक रीजन्स, इंटरप्लेट हॉटस्पॉट्स या फिर ओशनिक आइलैंड चेन्स। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस अगर देख लीजिएगा तो ये प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन अबाउट द मेंटल कंपोजिशन एंड टेक्टोनिक प्लेट इवोल्यूशन। इन्फ्लुएंस करता है ओशनिक सर्कुलेशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट या फिर CO2 एंड सपोर्ट करता है डाइवर्स बायोलॉजिकल कम्युनिटीज को, राइट। नेक्स्ट बात करेंगे भारत टैप इनिशिएटिव। इंडियन गवर्नमेंट प्लान कर रही है टू इंट्रोड्यूस अ स्टार रेटिंग सिस्टम जिसके थ्रू वाटर फिक्सचर्स में भारत टैप इनिशिएटिव, ये एक इनिशिएटिव है। देखो क्या है मैं समझ रहा हूँ। देखो जैसे आप कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस खरीदते हैं, राइट, तो वहाँ पे आपको दिखता है दैट 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार। वैसे ही भारत टैप जो इनिशिएटिव है इसके थ्रू क्या होगा ना, जैसे आप देखो ये हैंड शावर आपने अगर खरीदा या फिर ये कमोड अगर आपने खरीदा या फिर ये शावर अगर आपने खरीदा, राइट, तो उसमें भी कुछ स्टार रेटिंग दी हुई रहेगी, 3 स्टार 4 स्टार या 5 स्टार ना। इससे क्या समझता क्या है इंसान पता है? इससे ये समझ रहा है दैट ये इस कोई भी डिवाइस जो मैं अभी खरीदने वाला हूँ इसकी वाटर एफिशिएंसी क्या है, समझ रहे हो? तो वो वाटर एफिशिएंसी को हम लोग निकालेंगे थ्रू भारत टैप स्टार रेटिंग इनिशिएटिव। तो ओवरऑल इसका एम क्या हुआ? इसका एम यही ना हुआ दैट कोई भी जो भी सैनिटरी फिक्सेचर है तो उनका इंश्योर किया जाए दैट उसमें फ्लो जो है ऑप्टिमम या फिर लो फ्लो हो। सैनिटरी जो भी यूज़ किया जाता है उसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा हो। तो ये सब सारे फैक्टर्स के थ्रू ही तो अल्टीमेटली कोई भी भारत टैप रेटिंग्स प्रोवाइड की जाती है ना, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है दैट अराउंड अगर ये भारत टैप इनिशिएटिव से अगर हर लोग अगर 5 स्टार रेटिंग वाले भारत टैप वो खरीदने लग गए ना तो अराउंड
वाटर सेविंग जो एस्टिमेट किया जा रहा है वो अराउंड 40% तक हम लोग वाटर को सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे द हिंदू का न्यूज़ आ गया था लेसर फ्लेमिंगो के बारे में, क्योंकि एक ग्रुप ऑफ लेसर फ्लेमिंगो चेन्नई के पुलिकट लेक में हमने देखने को मिला था। तो ये कौन से हैं? देखो ये फ्लेमिंगो के स्मॉलेस्ट स्पीशीज है, ठीक है, जिनका पेल पिंक कलर होता है ना। सवाल होता है दैट इनका कलर ऐसा क्यों होता है भाई पिंक कलर का? क्योंकि देखो ये लोग जो है ना अपने खाने में डाइट में कंज्यूम करते हैं कार्टिनॉइड पिगमेंट्स। इन कार्टिनॉइड्स पिगमेंट्स के कारण ही इनका जो रंग है वो पेल पिंक कलर का है। इनफैक्ट इनके रेंजेस कहाँ कहाँ मिलते हैं? प्राइमरी ईस्टर्न एंड सदर्न अफ्रीका में, मैडागास्कर, यमन, पाकिस्तान, वेस्टर्न इंडिया, इन रेंजेस में हमें देखने को मिलते हैं यूजुअली, ठीक है। चलो दोस्तों बात करेंगे डिजिटल सर्विस एक्ट के बारे में। एक सेकेंड, यस ये तो सॉरी ये हमने डिजिटल सर्विस एक्ट के रिलेटेड अगर देख लीजिएगा कल ही डिस्क्रिप्शन में बात की थी, सॉरी माफ़ कीजिएगा, राइट। हाँ बट अगेन इसको मैंने इसलिए क्यों दिया है क्योंकि देखो ये जो है ना बहुत ही ज़्यादा कवर किया जा रहा है ना। इसके पीछे मैं आपको रीज़न बतलाता हूँ। इफ़ यू विल सी द यस्टरडेज न्यूज़ ऑफ कोर्स दैट हैज बीन कवर्ड, ये सर्विस ये बेसिकली एक एक्ट है जो कि यूरोपियन यूनियन के द्वारा लाया गया, जिससे वहाँ पर जो सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स है ना, गूगल, फेसबुक और यूट्यूब, उनका रेगुलेशंस किया जा सके, राइट। अब वैसे ही एक्ट इंडिया में भी है, ITI एक्ट, IT रूल्स, राइट, और उसमें हम लोगों ने कंपैरिजन भी किया था अगर आपको पता होगा ना। ये इसलिए न्यूज़ में है, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं जो कि यूरोपियन यूनियन के द्वारा लाया जाता है और ऐसा क्वेश्चन आता है। पता है क्वेश्चन क्या रहेगा आपको मैं बतला देता हूँ। रिसेंटली डिजिटल सर्विस एक्ट वॉज इन न्यूज़, इट इज इम्प्लीमेंटेड बाई विच अमंग द फॉलोइंग नेशंस, राइट। तो 4 रीजन्स दे देंगे या फिर 4 कंट्रीज का नाम दे देंगे, 4 नेशन का नाम दे देंगे। सो यू नीड टू फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन आउट, ठीक है। तो इसीलिए ये मैंने कल को बोलना भूल गया था। तो एनीवेज दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर दिस वेरी सेशन। आशा करता हूँ दैट आपको यहाँ से कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद न्यू सेट ऑफ क्वेश्चंस एंड करंट अफेयर सीरीज। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो, थैंक यू वेरी मच।